हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट आपको अपडेट देना चाहूँगा प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम के बारे में। यहाँ पे आप देखिए एक जो इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है वो आपको बता देंगे। जो 11 जनवरी 2022 को आया है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, यानी 31 जो है जनवरी का लास्ट डे है प्रॉपर्टी रिटर्न भरने का। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एज पर सर्कुलर नंबर 56 JK CAD ऑफ 2021 डेटेड 22nd of December 21, all employees will be able to submit their property details on this portal from 1st January to 31st of January 22, ताकि वो अपना पूरा डिटेल जो है वो भरे। इसमें जैसे आपको पता है कि एम्प्लॉय लॉगिन आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना, जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा रिकैप कर लूँ। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फिर लॉगिन में जा सकते हैं, अपना पूरा डिटेल भर सकते हैं। उसमें 2-3 चीज़ें, सबसे पहले जब आप CPI सिस्टम में जाएंगे वहाँ से लेके आपका डिटेल आप पूरा एक फॉर्म भरेंगे, आपको नाम खुद ही आ जाएगा। उसके बाद आपकी 3 तरह के प्रॉपर्टी आप ऐड कर सकते हैं। लैंडेड प्रॉपर्टी यानी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें व्हीकल आ जाती हैं, और उसके बाद कैश, ज्वेलरी वगैरह जो भी आपके पास है वो भर सकते हैं। या कोई आपके पास फिक्स डिपॉजिट है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, कुछ और है इस तरह का जो आप देख रहे हैं फॉर्म में, आप खुद देखेंगे वो भर सकते हैं। लेकिन इसमें आपका मोबाइल नंबर इम्पॉर्टेंट है, वो आप अपने सामने रखें ताकि जो OTP आते हैं, बाकी चीज़ आते हैं वो आप तुरंत भर लें। इसमें अब इन्होंने जोड़ दिया कि DDO रजिस्ट्रेशन भी, सर्च प्रॉपर्टी, एडमिन लॉगिन यहाँ पे है। आपको केवल एक रजिस्ट्रेशन करनी है आपको सबसे पहले, वो भी CPIS से लेंगे आप अपना डिटेल, जो आपका CPIS नंबर है, कोड है, और इसके बाद एम्प्लॉय लॉगिन करेंगे। इसमें आप पूरा फॉर्म आप अपडेट भी फॉर्म कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने सबमिट कर दिया तो फिर उसमें आप ज़्यादा एडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 चीज़ रहते हैं। एक तो ये कि आप सेव कर सकते हैं, फॉर्म नेक्स्ट पे जा सकते हैं, फिर बीच बीच में आपको एक सुविधा, एक ऑप्शन मिलती है अपडेट करने की, यानी अगर आप कुछ भूल गए आप उन चीज़ों को वहाँ पे डाल सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं। हर फॉर्म में आपको अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन जैसे आपने सबमिट कर दिया, सबमिट तब तक ना करें जब तक आपने पूरे तरीके से फॉर्म नहीं दिया है, भरा है। और अगर कहीं भूल गए हों उसको देखें, एकदम पूरा चेक करने के बाद 100% श्योर होने के बाद ही आप इसको सबमिट करें, ठीक है। अब जो लेक्चर है, अभी जो डिटेल है वो इसके बारे में है। यहाँ पे है नोटिफिकेशन डेटेड 11/1/22, एक अमेंडमेंट आया है जो JK पब्लिक सर्वेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड अदर प्रोविजनल रूल्स 98 का है। उसमें एक अमेंडमेंट आया है, उस पे लिए चलता हूँ। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो CPIS के बारे में एक और चीज़ बता दूँ। जो सेंट्रलाइज्ड पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसमें जैसे कुछ डेट पहले एक अपडेट आया था, कोई भी एम्प्लॉय अपडेट कर सकता था या DDO द्वारा अपडेट कर सकता है। लेकिन अब DDO से भी वो ऑप्शन हटा दिया गया है। यहाँ पे लिखा है फॉर एनी अपडेशन बाई मॉडिफिकेशन CPIS डेटा कंसर्न्ड डायरेक्टोरेट HOD ऑफ DDO शुड कॉन्टैक्ट डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज। डायरेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम DDO विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं जो भी आपका अपडेट फॉर्म करना था। जैसे उन्होंने गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला कि CPIS में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके फॉर्म अपडेट करें। कोई अगर चीज़ आप नया डालने चाहते थे उसमें किसी भी फॉर्म में, जैसे 5-8 तरीके के फॉर्म हैं वहाँ पे, जैसे आपका जो शेयर होता है, जैसे ग्रेचुइटी का शेयर या GB फंड का शेयर, या आपका खुद का नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते थे, वहाँ पे ऑप्शन मिलता था। अब वो बंद हो गया। अब DDO से भी नहीं हो सकता है, डायरेक्ट पहले आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आपको HOD से। तो वो फिर डायरेक्टर ऑफ जो जनरल अकाउंट जो होता है वो ट्रेजरीज, उससे वो रब्ता कर सकता है। पर DDO कैन अपडेट मोबाइल नंबर, ईमेल ID ऑफ इट्स एम्प्लॉय फ्रॉम ऑप्शन अवेलेबल इन DDO लॉगिन। जैसे आपने मोबाइल कोई आपके पास था कुछ साल पहले जिस पे आपने CPIS नंबर दिया था, अब वो नहीं है आपके पास वो मोबाइल, आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं CPIS में ही। तो वही मोबाइल नंबर आप बाद में यूज़ कर सकते हैं फॉर PRS, प्रॉपर्टी रिटर्न भरने के लिए। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि जो CPIS के टाइम पे भरने पे जो हमने मोबाइल नंबर डाला वो आज काम नहीं कर रहा है, आज दूसरा मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पे वो आप चेंज कर सकते हैं।
अब मैं आपको चलता हूँ इस जो मैंने आपको बताया कि एक नया ये अमेंडमेंट आया है इसके बारे में। यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ JNK JD विजिलेंस सिविल सेक्रेटरीट जम्मू श्रीनगर नोटिफिकेशन नंबर जो आया है वो 11 जनवरी 2022 को आया है SO 14, यानी इसमें जो पावर्स है कन्फर्ड बाई 16 ऑफ JK पब्लिक मैन पब्लिक सर्विस डिक्लेरेशन एसेट्स अंडर प्रोविजंस एक्ट 83। द गवर्नमेंट हियर बाय मेक्स फॉलोइंग अमेंडमेंट इन JK पब्लिक सर्वेंट लिस्ट। ये जो प्रोविजन रूल्स है 98 के हैं और जो एक्ट है 83 का है, इसमें 16 में गवर्नमेंट को पावर है कि वो चेंज कर सकता है, तो उन्होंने इसको थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट को अगर देखेंगे रूल 3 ऑफ रूल्स, इसमें क्या सब रूल फर्स्ट शैल बी सब्स्टिट्यूट एज अंडर एवरी पब्लिक सर्वेंट शैल सबमिट एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न थ्रू ऑनलाइन मोड यूजिंग द पोर्टल, यानी ऑफलाइन नहीं भर सकते हैं, इस पोर्टल में भर सकते हैं बिटवीन 1st एंड 31st जनवरी एवरी कैलेंडर ईयर of the next calendar year in respect of all assets possessed by him his family members. We shall include the assets in respect of movable property, इसमें आपको मोबाइल प्रॉपर्टी, उसमें गाड़ियों की डिटेल, वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स हिज 2 months बेसिक सैलरी इन ईच केस, गिविंग फुल पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग कैश बैलेंस कितना है, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स कितने हैं, शेयर्स, कैश सर्टिफिकेट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटी बॉन्ड, ये आपको देने हैं। जहाँ पे भी आपकी 2 month की जो सैलरी है, जो टोटल वो सम हो जाता है, उससे ज़्यादा अगर कुछ है आपके पास किसी भी प्रकार का, वो आपको लिखना है। उसमें कैश बैलेंस आएगा, सेविंग बैंक डिपॉजिट जितने भी हैं, शेयर है आपकी, कैश सर्टिफिकेट है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, सिक्योरिटी बॉन्ड है, ज्वेलरी आपके पास आइटम है या कोई ऑर्नामेंट है, हाउस होल्ड आइटम जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको फॉर्म में मिलेगा इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ऑनली। वहाँ पे आप जैसे नॉन इलेक्ट्रिक आइटम्स जो होते हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ऑनली, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देख लीजिए दिया हुआ है। सब रूल सेकंड शैल बी ओमिटेड, उसमें जो सेकंड था वो ओमिट करें, और इसके बाद जो रूल 4 ऑफ रूल्स शैल बी सब्स्टिट्यूटेड एज अंडर रेस्ट्रिक्शन टू एक्वायर एंड ट्रांसफर ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी। तो 2 यहाँ पे है, एक तो आपको ये डिटेल देना है, इसमें इन्होंने चेंज क्या कर दे, बेसिकली चेंज ये हुआ कि 2 month सैलरी से ज़्यादा जो भी आपके पास, यानी 2 month सैलरी जो आपके पास है उसको मिला के जो अमाउंट बनता है उससे ज़्यादा अगर आपके पास कुछ एसेट्स है वो दिखाएं, ये इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है। दूसरा यहाँ पे है कि आप कोई प्रॉपर्टी या मोबाइल हो, गाड़ियाँ हो, ज़मीन हो, नहीं अगर कर सकते हैं या ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हैं जब तक आपको परमिशन ना मिले अथॉरिटी से। सो एवरी पब्लिक सर्वेंट शैल ब्रिंग टू द नोट्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी द एक्विजिशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी वेयर द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्सीड्स 2 months बेसिक सैलरी इन ईच केस। तो यहाँ पे भी सेम, यानी आपकी जो तनख्वाह है, जो 2 month की तनख्वाह आपकी बनती है, उसको आप टोटल करें, उससे उस टोटल करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आता है उससे ज़्यादा अगर आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो आपको गवर्नमेंट के नोट्स में लाना है, या उसको विदाउट अथॉरिटी आप नहीं कर सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन टू एक्वायर चाहे नया आप चीज़ ले लें, गाड़ियाँ, ज़मीन, या पुरानी चीज़ आप ट्रांसफ़र करें, अगर उसका वैल्यू आपकी 2 month सैलरी से ज़्यादा हो जाता है तभी आपको उसमें रेस्ट्रिक्शन है। सो शैल ब्रिंग टू द नोट्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, जो अथॉरिटीज़ की प्रेस्क्राइब कर दी गई है उसके नोट्स में आपको लाना है कि मुझे ये गाड़ी लानी है, ये गाड़ी बेचनी है जिसकी वैल्यू जो है 2 month सैलरी से ज़्यादा है। तो ये अथॉरिटी आपको लानी है कि एक्विजिशन या ट्रांसफ़र आप करें, चाहे मोबाइल प्रॉपर्टी करें, वेयर द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्सीड्स 2 months बेसिक सैलरी इन ईच केस। तो यहाँ पे जो बेसिकली मेन पॉइंट है दैट इज़ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसमें डेफिनेटली आपका जो गाड़ियाँ हैं उनको, या और एक चीज़ है जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो बड़ा है, जो आपके 2 month सैलरी से ज़्यादा वैल्यू रखता है, वो यहाँ पे आपको परमिशन लाना है। तो डेफिनेटली जो एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे छोटे छोटे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ज़्यादा, क्योंकि उनकी तनख्वाह कम रहती है, अगर किसी की 10,000 तनख्वाह है
तो 2 मंथ में 20,000 हो जाएगा। तो 20,000 से ज़्यादा जो भी आप इधर उधर करना चाहते हैं उस वैल्यू का, अगर आपके पास 22,000 या 25,000 का आइटम है, उसको आपको अथॉरिटी के सामने लाना है। दूसरी बात है कि यहाँ पे आपको पूरा डिटेल देना है कि 2 मंथ सैलरी से ज़्यादा जो, तो बेसिकली इसका जो मेन मुद्दा है दैट इज़ यूर 2 मंथ सैलरी एडिंग, उसका अमाउंट जो है उससे बड़ा अगर कुछ आइटम है उसके बारे में ये अमेंडमेंट बेसिकली बनाया दिया गया है। तो ये 11 जनवरी को आया। इसको इन्होंने अपने जो इनका अपना मैं जहाँ पे बता रहा था मैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन भी डाला इन्होंने ताकि एम्प्लॉय जो लॉगिन करें उनको इस पर भी नज़र पड़े। तो बेसिकली दिस ऑल रिलेटेड विद PRS। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इसको 31 तक ही भरना है। इन्होंने जो डेट सीमित की है दैट्स 31 जन। तो इसको आप जल्दी भरें ताकि इसमें बाद में जो इसमें कार्रवाई होगी, यानी भरने के बाद ये सारे एम्प्लॉयज़ को सिक्योरिटाइज करेंगे ताकि इनको जहाँ पे भी लगे इसमें अपना पूरा फिर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।